Good morning, everybody. My name is Vishwadeep, and I welcome you all on Unacademy Computer Science channel for unlimited learning. आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट से पॉइंट के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत बड़ा कंफ्यूजन स्टूडेंट्स के सामने लाता है। और वो कंफ्यूजन है कि सर एमटेक जो है वो कैसे करें या किस पर्टिकुलर फील्ड में करें, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे स्पेशलाइजेशंस होते हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज में। तो एमटेक के स्पेशलाइजेशन के बारे में बात करेंगे, उनके कोर्सेज के बारे में बात करेंगे, उनके क्या बेनिफिट हैं उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली हर किसी का एम होता है दो चीजों का, एक अच्छी लर्निंग और दूसरी अच्छी अर्निंग। राइट, इफ आई एम करेक्ट ऑन दीज 2 पॉइंट्स, कैन यू प्लीज लेट मी नो कि हाँ मैं ये 2 पॉइंट सही बोल रहा हूं। अच्छा, तो अर्निंग और लर्निंग दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो हम दोनों के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि ये जो एमटेक के स्पेशलाइजेशंस हैं अलग अलग, ये एमटेक के स्पेशलाइजेशंस क्या क्या हैं, उनमें क्या क्या आपको कोर्सेस करने पड़ेंगे। मैं बेसिक ये भी बताऊंगा कि प्री रिक्विजिट क्या है आपको, कि अगर आपको कोई पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन लेना है तो उसके लिए आपको प्री रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होनी चाहिए। और फिर हम आगे इस चीज को भी देखेंगे कि वो आपके फ्यूचर को कैसे इंपैक्ट कर सकता है। कोई भी स्पेशलाइजेशन अगर आप चूज करेंगे तो उससे आपकी जो आगे की प्रोफाइल बनेगी या आपका जो एक पर्टिकुलर जॉब प्रोफाइल बनेगा वो किस टाइप का होना चाहिए। चलिए, तो सबसे पहले मुझे कंफर्म कर दीजिए कि आप लोग रेडी हैं। माय विजुअल्स, ऑडियो, वीडियो, एवरीथिंग इज प्रॉपर। एंड स्वागत है आप सब लोगों का इस चैनल पे, जहां पे मैं आज आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट से पॉइंट के बारे में बात करने वाला हूं। एक चीज मैं आप सब लोगों को बता दूं, ये वीडियो का लिंक जो है आप सेव करके रख लेना अपने पास, क्योंकि आज से 6 मंथ्स, 5 मंथ्स, 8 मंथ्स बाद जब आपको एडमिशन मिलने होंगे तो आपके सामने सबसे बड़ा क्वेश्चन यही आएगा, सर ये वाला कोर्स लें कि ये, सर ये एमटेक लें कि ये, सर मुझे आईआईटी मद्रास में ये मिल रहा है, आईआईटी दिल्ली में ये मिल रहा है, दोनों में से क्या लूं, सर आईआईएससी में ये मिल पा रहा है, आईआईटी में ये मिल पा रहा है, अब क्या करें। तो उसका आंसर फिर आप खुद से ही समझ पाएंगे बेस्ड ऑन वॉट एवर आई एम गोइंग टू टेल यू टुडे। तो इसका बिल्कुल सेव कर लेना आप लिंक और इसको संभाल के रखना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सी इंफॉर्मेशन है और आपके जितने कंफ्यूजन है ये स्पेशलाइजेशन को लेके आज सब दूर हो जाएंगे। सबसे पहले तो हम एक सिंपल सी चीज के बारे में बात करते हैं और वो है ये कि एमटेक कंप्यूटर साइंस में क्या क्या स्पेशलाइजेशन हो सकते हैं। तो पहला तो बेसिक सा कंप्यूटर साइंस का मास्टर्स होता है, एमटेक इन कंप्यूटर साइंस इन इंजीनियरिंग। इसका नाम अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है ना। जैसे आईआईएससी में कंप्यूटर साइंस एंड ऑटोमेशन डिपार्टमेंट का नाम है तो वो यही बोलते हैं एमटेक इन सीएसई एंड इन दैट डिपार्टमेंट। एक एमटेक एआई होता है जो सबसे ज्यादा अभी टॉप पे, या कह सकते हैं कि ज्यादा प्रेफरेबल है लोगों के लिए। नाम बता रहा हूं, डिटेल एक एक करके बताऊंगा। फिर आता है डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग में एमटेक स्पेशलाइजेशन है, बहुत स्पेसिफिक फील्ड है। इसमें तो भैया आजकल बीटेक भी होने लगा है, बहुत सारे कॉलेजेस बीटेक भी करवाते हैं इसी में, बीटेक इन डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग। बट एमटेक भी है, ऑफ कोर्स वो तो है ही। साइबर सिक्योरिटी में एमटेक है जिसमें बहुत लोगों को बहुत इंटरेस्ट आता है। फिर एमटेक इन कंप्यूटर नेटवर्क इंजीनियरिंग होता है, बहुत कम लोग सिलेक्ट करते हैं इसको बट होता है। फिर एक कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी होता है, अलग से सीएसआईएस बहुत सारी जगह पे मिल जाएगा आपको। और फिर आता है आपका डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। एक एक करके देखेंगे इन पर्टिकुलर एमटेक की फील्ड में क्या है, किस पर्टिकुलर टाइप का काम आपको मिलेगा, क्या आप पढ़ाई करेंगे, आप उसमें अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो प्री रिक्विजिट क्या होगी, मतलब पहले से रिक्वायरमेंट क्या होगी जो आपको चाहिए। ठीक है, चलिए और आगे की बात करते हैं। बट बिफोर आई गो फर्दर, मैं इस बारे में आपको बताऊं, एक चीज मैं आप लोगों को बताता हूं कि एमटेक का स्पेशलाइजेशन सिलेक्ट करके और जो आप पढ़ेंगे, जैसे आपने एआई में आपने एमटेक कर लिया, उसके बाद जो आपने एआई में पढ़ा, वो एआई में पढ़ने के बाद सिर्फ 30% ऐसे लोग होंगे, जी हां ये डेटा है कलेक्टेड किया हुआ, कहां से, आईआईएससी बैंगलोर के एक सर्वे से। ठीक है, तो ये जो डेटा है मैं आईआईएससी के एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि जिन्होंने एआई पढ़ा किसके मास्टर्स में, उनमें से सिर्फ 30% लोग ऐसे होते हैं जो एआई में काम करना चाहते हैं और उन्हें काम मिलता है इंडस्ट्री में, कंपनीज में, कि जो उन्होंने पढ़ा उसी के बेसिस पे उन्होंने काम किया आगे। बाकी के 70% लोग जो होते हैं वो बस जो पढ़ते हैं उसको पीछे छोड़ के और किसी और पर्टिकुलर फील्ड में काम करने लग जाते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में बहुत टूल्स, बहुत टेक्नोलॉजीज, डेटाबेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा है, वो कहीं भी चले जाते हैं। उसका एक बहुत बड़ा रीजन है, वो ये है कि स्टूडेंट्स को लगता है बस हमें ले जाओ यार, प्लेसमेंट दे दो, पैसा दे दो
हम कोडिंग कर लेंगे, जो आप बोलोगे वो कर देंगे, बस हमें लेके जाओ। राइट, तो 70% ऐसे लोग होते हैं जो जो मास्टर्स में पढ़ते हैं वो उस पर्टिकुलर फील्ड में काम नहीं करते। मार्क माय वर्ड्स, जो आप मास्टर्स में पढ़ोगे उसका उसका आप यूज नहीं करोगे अपनी इंडस्ट्री में। 70% ऐसे लोग होते हैं। सिर्फ 30% ही लोग होते हैं जो उसी चीज में काम करना पसंद करते हैं और चाहते भी हैं। अब ये 30% लोग होते कौन हैं? 30% लोग वो हैं जो बहुत बहुत ज्यादा स्पेसिफिक हैं अपनी इंटरेस्ट और अपनी लर्निंग के बेसिस पे। जैसे मैंने कहा था, मैंने अपने आप को कहा था कि आई लव सिस्टम थिंग्स, मुझे सिस्टम से बहुत लगाव था, इंटरेस्ट था। ऑपरेटिंग सिस्टम्स हुआ या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम हुआ या फिर कंप्यूटर आर्किटेक्चर हुआ, तो मैं चाहता था कि मैं एक ऐसी कंपनी में काम करूं जो इन चीजों पे ही काम करे। मैं बहुत स्पेसिफिक था, मेरे साथ के बहुत सारे लोग भी स्पेसिफिक थे, इसीलिए मैंने जितना भी इंडस्ट्री में काम किया वो इसी पर्टिकुलर फील्ड में ही किया, इसी टाइप की कंपनीज में ही किया, दूसरी जगह नहीं किया। तो आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा अगर आप चाहते हो, तो उसके रिजेक्शन भी हैं। मेरे पास एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज था कि आई वांटेड टू स्टिक ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग। कंपनीज जो है बहुत लिमिटेड होती हैं और उसकी वजह से मुझे स्टार्टिंग की 12 कंपनीज छोड़नी पड़ी थी। कुछ ऑफ कोर्स कुछ कंपनी को दूसरी रिक्वायरमेंट थी जो मैं फुलफिल नहीं कर पा रहा था, कुछ मेरे रिक्वायरमेंट थे जो कंपनीज फुलफिल नहीं कर पा रही थी। तो 12 कंपनीज रिजेक्ट करने के बाद 13th कंपनी में मेरा सिलेक्शन हुआ आईआईसी में। राइट, अब बात ये आती है कि सर अगर 30% ही लोग जाएंगे तो वो कौन है? वो लोग हैं जो स्पेसिफिक है, नहीं कि मुझे अपने स्किल सेट पे भरोसा है और लर्निंग पे भरोसा है और जो मैंने सिलेक्ट किया है उसके बेसिस पे कंपनीज भी बहुत सारी हैं, पैसा भी अच्छा है, अपॉर्चुनिटी भी अच्छी है। तो फिर मैं इसी फील्ड में काम करूंगा और अपना करियर आगे बनाऊंगा, क्योंकि आई हैव सीन इट, आई हैव विजुअलाइज इट। मेरे पास विजन है फ्यूचर का कि नहीं, मैं फ्यूचर में ये सब देख सकता हूं कि मुझे अच्छा काम मिलेगा और काफी अच्छी ग्रोथ मिल जाएगी इस पर्टिकुलर फील्ड में। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी फील्ड में अच्छी ग्रोथ मिल सकती है, आपको अपॉर्चुनिटीज ढेर सारी मिल सकती है, यू स्टिक ऑन योर ओन लर्निंग, आप उसी फील्ड में जॉब लो, बड़ा मजा आएगा, बड़ा ही मजा आएगा। ठीक है, फिर एक पॉइंट यह हो गया कि सिर्फ 30% लोग ही उस चीज में काम करते हैं जिस चीज में वो लोग करना चाहते हैं। दूसरा पॉइंट, सर हमें साइबर सिक्योरिटी में ज्यादा इंटरेस्ट है नहीं पर अच्छे कॉलेज में मिल रहा है तो ले लें क्या? सर हमें एआई में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है नहीं पर ज्यादा अच्छे कॉलेज में मिल रहा है तो ले लें क्या? देखो एक और चीज बताता हूं, जो मैंने अभी 30% 70% का जो सिनारियो बताया है ना, उसी से एक और बात निकल के आती है, और ये कि बहुत सारे स्टूडेंट्स कम पसंद होते हुए भी किसी अच्छे कॉलेज में चले जाते हैं, वो उन कोर्सेज को पढ़ते हैं ताकि वो ठीक ठाक आराम से अपना एमटेक कंप्लीट कर पाए। बट सबसे बड़ा एडवांटेज जो मैक्सिमम कॉलेजेस में होता है वो ये कि जितने भी स्पेशलाइजेशन के स्टूडेंट्स हैं वो सब एक साथ प्लेसमेंट में बैठते हैं, सब एक साथ प्लेसमेंट में बैठते हैं। तो कभी कभी आपने जो अपना मास्टर्स का स्पेशलाइजेशन किया है उसका कोई यूज ही नहीं होता है और आपकी कोडिंग और आपके एप्टीट्यूड के बेसिस पे आपका कंपनी में सिलेक्शन हो जाता है। सो इफ यू रियली हैव दैट काइंड ऑफ थिंग कि सर मुझे तो बहुत अच्छे कॉलेज में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी चाहिए, चाहे एमटेक किसी भी जगह पे मिल जाएगा, आप जा सकते हो। बस एक चीज पता कर लेना कि जितनी एमटेक की स्पेशलाइजेशन है क्या वो सब लोग मास्टर्स में एक साथ या प्लेसमेंट में एक साथ बैठते हैं या उनकी अलग अलग कंपनीज आती हैं। अगर वो एक साथ बैठते हैं तो माय डियर फ्रेंड आप अच्छा कॉलेज लो, अपनी कोडिंग अपना एप्टीट्यूड टॉप क्लास रखो, कोई भी अच्छी कंपनी आके आपको लेके जाएगी। कंपनीज लाइक Amazon, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, ये कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जो आपके एटीट्यूड और एप्टीट्यूड के बेसिस पे आपको सिलेक्शन करवा देगी, क्योंकि उनको पता है कि अगर ये स्टूडेंट बहुत टॉप क्लास है तो ये कुछ भी सीख लेगा जो हम उसको सिखाएंगे। तो अगर आपके पास वो वाला इंटरेस्ट है कि नहीं हमें तो अच्छी कंपनी में अच्छा जॉब मिल जाएगा, हमारी कोडिंग अच्छी है, हमारा एटीट्यूड अच्छा है, एप्टीट्यूड भी अच्छा है, नेवर गिव अप एटीट्यूड है हमारा, तो आप किसी भी कॉलेज में कोई भी स्पेशलाइजेशन लो, कुछ भी पढ़ो, आपको कोई ना कोई कंपनी बहुत अच्छी जॉब दे ही देगी। अगर सारी स्पेशलाइजेशन के स्टूडेंट एक साथ बैठते हैं तो फिर वो स्पेशलाइजेशन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप वो 70% स्टूडेंट्स में आ जाएंगे। तो ये चीज का ख्याल रखना जब आप अपने एमटेक सिलेक्शन करो और अपने एमटेक में मास्टर्स करने जाओ। अब सबसे बड़ा जो एडवांटेज है एमटेक इन सीएसई का वो ये है कि
इन दिस वन एवरीथिंग इज ओपन। जैसे आप आईआईएससी में गए, एमटेक सीएससी आपने ले लिया, आपको सब ओपन है। फर्स्ट ईयर में आपको एक पूल ऑफ कोर्सेस मिलेंगे, फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में वो पूल ऑफ कोर्सेस से आप कोर्स सिलेक्ट करो अपने को जो चाहिए उस फील्ड में। मतलब आप अगर कोर्स पढ़ना चाहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ सकते हो, आर्किटेक्चर पढ़ सकते हो, डेटाबेस पढ़ सकते हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ सकते हो, मशीन लर्निंग पढ़ सकते हो, डेटा माइनिंग पढ़ सकते हो, जिस फील्ड में जाना चाहते हो जा सकते हो। एवरीथिंग इज ओपन फॉर यू, एवरीथिंग इज ओपन फॉर यू, जो चाहो आप सब पढ़ सकते हो। तो आप फर्स्ट ईयर में कोर्सेस लो, कोर्स के बेसिस पे ये है ना, मैं आईआईटी और आईआईएससी की बात बता रहा हूं। देखो जो टॉप क्लास यूनिवर्सिटीज है ना हमारी, उसकी बात बता रहा हूं कि कोर्सेस लो फर्स्ट ईयर में अपने हिसाब से। एंड जो भी आपने कोर्सेस लिए हैं उन कोर्सेस के बेसिस पे आपका प्रोजेक्ट मिल जाएगा। अब ये प्रोजेक्ट आपको ही चूज करना है, ठीक है। तो जो कोर्सेज आपने फर्स्ट ईयर में ले उसके बेसिस पे प्रोजेक्ट, और वही आपका स्पेशलाइजेशन। बस सिंपल सी बात है। अब ये जो मैंने कहा कि आपको कोर्सेज लेने फर्स्ट ईयर में बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट, तो कभी कभी होता है ना कि स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि सर मुझे पसंद क्या है। जब मैं मास्टर्स के लिए गया तो मुझे बहुत ज्यादा आइडिया नहीं था कि अच्छा मुझे आर्किटेक्चर बहुत ज्यादा पसंद आएगा भी कि नहीं आएगा। मैंने एक छोटा सा इंटरेस्ट को चेक करने के लिए एक छोटा सा खेल खेला अपने साथ कि चलो एक काम करते हैं। आईआईएससी में ऐसी फैसिलिटी थी कि आप 1 या 2 क्लासेस अटेंड करके देख सकते हो और उसके बाद फिर एनरोल कर सकते हो कि हाँ मुझे कोर्स लेना है। तो मैंने कोशिश की कि कुछ मल्टीपल अलग अलग टाइप के कोर्सेस ट्राई किए। 2 या 3 क्लासेस में पता चला कि अच्छा ये कोर्स मुझे अच्छा लग रहा है, आई कैन गो फॉर दिस। ये कोर्स मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, आई कैन लीव इट। तो आप फर्स्ट ईयर में मल्टीपल चीजें ट्राई कर सकते हो। आप डेटाबेस का भी एक कोर्स ले लो, आप एआई का भी एक कोर्स ले लो, मशीन लर्निंग का एक कोर्स ले लो, और फिर देखो कि आपको पसंद क्या आ रहा है। जो पसंद आ रहा है सेकंड सेमेस्टर में उसके ज्यादा कोर्सेस लेके और उसको अपना स्पेशलाइजेशन का टॉपिक बना लो। तो एक्सप्लोर करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए सारी चीजें ओपन, और वो मिलेगी एमटेक सीएससी में। तो आईआईएससी बैंगलोर हुआ या आईआईटी हुआ, हर जगह पे ये चीज ऑप्शन अवेलेबल रहता है आपके पास। और इसके स्टूडेंट जो है, यहां के स्टूडेंट फिर सब जगह अलाउड रहते हैं। जैसे हमारे सारे जितने भी स्टूडेंट थे वो सब सारी कंपनीज में बैठते थे। मैंने सारी कंपनीज का प्लेसमेंट्स दिए, इनफैक्ट उन कंपनीज के भी प्लेसमेंट दिए जिसमें मशीन लर्निंग पूछा गया, और मशीन लर्निंग मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं था, मैंने एक कोर्स भी नहीं लिया उसका। ऑफ कोर्स कंपनीज ने सिलेक्ट करने से मना कर दिया कि नहीं, आपको हमको कम से कम एक कोर्स तो मशीन लर्निंग का चाहिए आपका, क्योंकि हमें चाहिए कि बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। हम जिस पर्टिकुलर जॉब रोल के लिए आपको हायर करना चाहते हैं उसमें मशीन लर्निंग पाइथन का यूज होना चाहिए। बट ठीक है, एटलीस्ट वी वर ट्राइंग कि हाँ हम कोशिश कर सकते थे हर एक कंपनी में जाने का। तो जो बच्चे को जो कंपनी में सिलेक्ट कर लेती थी चले गए, जो स्टूडेंट को जिस पर्टिकुलर कंपनी ने सिलेक्ट किया वो चले गया। कुछ कंपनी के अपने स्पेसिफिक टॉपिक के हिसाब से सिलेक्ट हुए, कुछ बिना टॉपिक के हिसाब से डायरेक्टली बस अपने एटीट्यूड और कोडिंग की वजह से सिलेक्ट हो गए, एप्टीट्यूड की वजह से सिलेक्ट हो गए। बट आपको यहां पे सब कुछ ओपन मिलेगा, फिर यहां आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको प्लेसमेंट का सिनेरियो पता है हर कॉलेज का, आपको सारे कॉलेजेस का प्लेसमेंट सिनेरियो पता है कि आईआईएससी में कितना मिलता है, आईआईटी दिल्ली में कितना मिलता है, आईआईटी मद्रास में कितना मिलता है, सब कुछ। आप कहीं भी जाके बेस्ट प्लेसमेंट ले सकते हो किसी भी कॉलेज से, टॉप 5 टाइप 6 में से, अगर आप बहुत अच्छे हो अप टू अ सर्टेन लेवल, बियॉन्ड दैट सर्टेन लेवल इन द कोडिंग एंड एटीट्यूड। मैं एटीट्यूड इसलिए बोलता हूं क्योंकि वहां पे नेवर गिव अप एटीट्यूड बहुत ज्यादा चलता है बॉस, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। ठीक है, फिर बात आती है एमटेक इन एआई की। तो एमटेक इन एआई में आप पढ़ते क्या हो? ये सारे कोर्सेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि फजी लॉजिक और लॉजिक्स के बेसिस पे होता है, डेटा माइनिंग पढ़ते हो क्योंकि डेटा के खेल पे ही पूरा एआई डिपेंडेंट है, आप इमेज प्रोसेसिंग वगैरह पढ़ते हो, आप नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग पढ़ते हो, और बहुत सारे अलग अलग टाइप की प्रोसेसिंग यहां पे पढ़ते हो, जिससे आपको सिस्टम या कह सकते हैं एक स्मार्ट सिस्टम बनाने का एक एआई का बेस मिले। अगर आप इसकी बात करें तो आजकल अब मोस्ट ऑफ द बड़े कॉलेजेस में एमटेक इन एआई स्टार्ट हो चुका है।
एमटेक इन एआई स्टार्ट हो चुका है, जैसे आईआईएससी बैंगलोर ने स्टार्ट किया एमटेक इन एआई। और एक और अच्छी बात बताऊं, अभी पिछली बार लास्ट ईयर के सिनारियो में एमटेक इन एआई के स्टूडेंट का बहुत स्पेसिफिक प्लेसमेंट हुआ है। मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे सारी इंफॉर्मेशन दी है जो अभी एमटेक इन एआई वहां पे परस्यू कर रहे हैं, उनका प्लेसमेंट भी हो चुका है। तो उन्होंने बहुत स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दी कि जितने भी स्टूडेंट हैं सर, वो सब के सब चाहते हैं कि हम एआई वाली कंपनी में ही जाएं। तो उन्होंने किसी दूसरी प्लेसमेंट के लिए बात ही नहीं की, और वो बहुत स्पेसिफिक प्लेसमेंट लेके ही गए सारे स्टूडेंट, सारे। अब उनमें से जो अभी इंफॉर्मेशन है, यस ये आईआईएससी से इंफॉर्मेशन लेके आया हूं मैं, जो इंफॉर्मेशन है करीबन 40 लाख के आसपास का मैक्सिमम पैकेज है इंडिया के आसपास, इंडिया में ही। और एवरेज पैकेज करीबन 26 लाख का था, ये लास्ट ईयर का है, नॉट दिस ईयर, लास्ट ईयर का। और मिनिमम पैकेज कुछ 21 लाख का था, स्पेसिफिकली नहीं आई। ये सीटीसी, एक सीटीसी मतलब होता है कॉस्ट टू कंपनी, इनमें से आपको इनहेंड थोड़ा कम मिलता है, बट दिस इज गुड इनफ। नहीं 40 लाख मैक्स। अब आप बोलोगे सर वहां कॉलेज में तो इतना मैक्सिमम चलेगा, एक बच्चे को जाता है, बट एवरेज देखो आप 26 लाख, वो भी स्पेसिफिकली एआई में बहुत है। और ये मैं गारंटी के साथ लिख सकता हूं, मैं लिख के दे सकता हूं आपको ये चीज कि आज से 2 साल बाद जब आप प्लेस होगे ना, तब ये वाला जो एवरेज है ये 36 लाख पहुंचेगा फॉर श्योर। क्योंकि अभी जिस तरीके से टेक्नोलॉजीज बूम पे हैं और ये एआई का जितना यूज हो रहा है हर जगह पे, हर चीज में, होम ऑटोमेशन हो या फिर किसी भी चीज का ऑटोमेशन हो, अगर ये एआई इसी तरीके से चलता रहा तो ये 36 या 46 भी पहुंच सकता है अगले 2 सालों में। अंडरस्टैंडिंग दिस? तो ये बहुत स्पेसिफिक फील्ड है, बट ये उन्हीं लोगों के लिए है जिनको इसमें लॉजिक्स में और थोड़ा मैथमेटिक्स अच्छा इंटरेस्ट है। तो मैथ चाहिए इसके लिए अच्छा खासा, लॉजिक्स, फैमिली, डिस्क्रीट मैथ, आपको थोड़ा बहुत प्रोबेबिलिटी फॉर श्योर आएगा इसमें। इसके अलावा आपको लीनियर अलजेब्रा बहुत आएगा, कैलकुलस भी आ जाएगा। और ये आईआईएससी का बेस्ट है। मेरा एक और स्टूडेंट अभी अनअकैडमी प्लस से ही आईआईएससी में गया है, और उसका भी प्लेसमेंट सिनारियो अगले साल मैं यहां लिख दूंगा। अभी अभी भारतेंदु कुमार इज गोइंग टू आईआईएससी, मैं अगले साल यहां पे सिनारियो लिख दूंगा उस चीज का कि अगले साल क्या सिनारियो होने वाला है। एंड फॉर श्योर मुझे उम्मीद है कि वो 30+ तो 100% निकाल देगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं अब डेटा साइंस मशीन लर्निंग, जिसमें मैंने भी एमटेक किया। मैंने ऑफकोर्स पार्ट टाइम किया फ्रॉम बिट्स पिलानी, बट स्टिल आई न्यू कि ये बहुत ट्रेंडिंग है अभी और इसके बहुत सारे काम आते हैं, बहुत बहुत ज्यादा काम आ रहा है इस पे। तब ये है क्या? डेटा साइंस में एक्चुअली डेटा पे काम करना सिखाते हैं। अब आप बोलते हो कि सर डेटा तो डेटाबेस में भी होता है। डेटाबेस में हम सिर्फ और सिर्फ क्वेरी चला के और रिट्रीवल करते हैं, बेसिक मैथ फंक्शन लगाते हैं कि एवरेज निकाल लिया, मैक्सिमम निकाल लिया, मिनिमम निकाल लिया, एटसेट्रा। बट ज्यादा अगर डेटा पे काम करना है इंटेलिजेंटली, कि डेटा से कोई इंफॉर्मेशन रिट्रीव करके और उस इंफॉर्मेशन को बड़े स्पेसिफिक तरीके से प्रेजेंट करना है, डेटा विजुअलाइज करवाना है, तो डेटा साइंस और मशीन लर्निंग काम आता है। ये मशीन लर्निंग, डेटा साइंस अभी बहुत बहुत ज्यादा डिमांड में, बहुत ज्यादा, मतलब मिनिमम लेवल से लेके तो हाईएस्ट लेवल तक का इंजीनियर डेटा साइंस मशीन लर्निंग का इंजीनियर हो सकता है। अब सबसे लोअर लेवल इंजीनियर कुछ इंटेलिजेंट काम नहीं करेगा, सीनियर सिर्फ बताएगा कि ये काम करना है, वो सिर्फ कोड कर देगा, दैट्स इट। उसको इंटेलिजेंस नहीं आता, उसको ये नहीं पता है कि कब क्या करना है, उसको सिर्फ बताया जाएगा सीनियर्स के थ्रू और वो काम कर देगा। बट आप एमटेक करने के बाद सीनियर लेवल पे जाओगे, आपको पहले पता होगा कि इस डेटा को पहले अच्छे से स्ट्रक्चर्ड कैसे करेंगे, रिफाइन कैसे करेंगे, फिर उस रिफाइंड डेटा से कैसे इंफॉर्मेशन निकाल के लेके आएंगे, क्या एल्गोरिदम लगाएंगे, क्या पैरामीटर्स लगाएंगे, सब कुछ ये आप सीखोगे एमटेक में। अब इसमें कोर्सेस क्या होंगे? डेटा माइनिंग होगा कि डेटा को कैसे माइन किया जाता है, मतलब डेटा से इंफॉर्मेशन कैसे निकाली जाती है। फिर होगा मशीन लर्निंग, फॉर श्योर मशीन लर्निंग होती है। मशीन लर्निंग का एक और फॉर्म आता है डीप लर्निंग, वो भी आएगा यहां पे। फिर आएगा आपका इसी में, एक्चुअली डीप लर्निंग में ही न्यूरल नेटवर्क्स भी आते हैं। फिर आता है इंफॉर्मेशन रिट्रीवल। इंफॉर्मेशन रिट्रीवल मतलब वेब से कैसे इंफॉर्मेशन को रिट्रीव किया जा सकता है।
फिर आता है डेटा एनालिटिक्स। ये डेटा एनालिटिक्स जो है अभी बिजनेस में बहुत काम आता है बॉस। इसमें आजकल एमबीए भी होता है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं, बड़े बड़े कॉलेजेस, आईआईएम लेवल के, आईएसबी कॉलेज टाइप के कॉलेजेस स्पेसिफिकली एमबीए कराते हैं। क्यों? क्योंकि सेल्स में और मार्केटिंग में और प्रमोशंस में हर जगह पे एनालिटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कि लास्ट ईयर हमने देखा था कि इतना प्रोडक्शन हुआ और इसके अकॉर्डिंग इतनी सेल हुई, तो इस बार उम्मीद है कि इतना प्रोडक्शन करना पड़ेगा ताकि हम आउट ऑफ द क्या ना जा सके, स्टॉक ना जा सके, या बहुत ज्यादा प्रोडक्शन ना कर दें इस बार, ताकि क्या हो पाए, हमारे स्टॉक्स में आइटम बच जाएं। तो ये सारे डिसीजंस जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू लिए जाते हैं, डेटा एनालिटिक्स। तो वो लोग भी कोडिंग करते हैं एमबीए में भी। जी हां, एमबीए होता है स्पेसिफिकली डेटा एनालिटिक्स, बिजनेस एनालिटिक्स में पाइथन सीखते हैं वो लोग, डेटा माइनिंग सीखते हैं वो लोग, वो मशीन लर्निंग भी सीखते हैं, और आप भी वही सीखोगे। बट डिफरेंस क्या होगा, वो बिजनेस सॉल्यूशंस देंगे, आप टेक सॉल्यूशन दोगे। और ये चीज अभी हर जगह, हर फील्ड में है। आप कोई भी फील्ड ले लो, इंक्लूडिंग टिकट बुकिंग से लेके, इंक्लूडिंग ओटीटी प्लेटफॉर्म, मूवी मेकिंग से लेके, इंक्लूडिंग जो आप बोलो हर चीज में। मेडिकल में देख लो आप, एजुकेशन लेवल में देख लो आप, वेबसाइट में देख लो आप, हर जगह आपको मिलेगा। आप एक बार गूगल पे Myntra.com लिख के और एक पर्टिकुलर टी शर्ट देख लो, फिर वही टी शर्ट आपको फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, हर जगह देखने को मिलेगी। क्यों मिलेगी? बिकॉज ऑफ दिस टारगेटेड मार्केटिंग कहते हैं इसको। अब इसमें डीएस एंड एमएल में अगर एमटेक करना है तो इसका एक अलग से डिपार्टमेंट आईआईएससी ने स्टार्ट किया। ऑफ कोर्स आईआईएससी हैविंग रियली ग्रेट विजन, तो उनको पता था कि डेटा साइंस, मशीन लर्निंग बहुत ज्यादा आगे आने वाला है। जब मैं कॉलेज में था 2010-12 तक, तब भी वहां बहुत बहुत गजब का काम होता था मशीन लर्निंग में। उस टाइम पे भी वो बेस्ट था मशीन लर्निंग के लिए, कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में। बट उन्होंने एक नया डिपार्टमेंट स्टार्ट कर दिया और उसका नाम है सीडीएस, कंप्यूटेशन एंड डेटा साइंस। और ये सीडीएस जो डिपार्टमेंट है, वो सीडीएस डिपार्टमेंट आईआईएससी का बेस्ट है इन द कंट्री। स्पेसिफिकली सिर्फ डेटा साइंस और मशीन लर्निंग का कोर्स होता है। इसके लिए बहुत गजब का मैथमेटिक्स आपको चाहिए, बहुत गजब का। कंप्यूटर विजन भी इसी में ही आता है। बहुत गजब का मैथमेटिक्स चाहिए। अगर आपका मैथ अच्छा नहीं है तो फिर इसके बारे में ना सोचें प्लीज। बहुत तगड़ा मैथ चाहिए, क्योंकि ये सब मैथमेटिक्स बेस्ड स्टडी होगी। इसका जो प्लेसमेंट है वो एआई के अराउंड ही है। एवरेज पैकेज ऑलमोस्ट 23-24 के बीच में कुछ पता चला है। मिनिमम पैकेज अराउंड 20 लाख ही है और मैक्सिमम पैकेज कुछ 38 के आसपास पता चला है। मुझे सारी इंफॉर्मेशन नहीं हो सकता है ये नंबर्स आगे पीछे हो, बट दिस इज अगेन अ गुड, वेरी गुड सिनारियो, वेरी वेरी गुड सिनारियो। आई एम टॉकिंग अबाउट इन द कंट्री, इन द इंडिया कंट्री। बहुत बहुत एक्सेप्शनल लोग भी होते हैं, एक दो, जो ऑफ कैंपस जाके और 80 लाख 70 लाख का भी पैकेज निकाल लेते हैं। सर आपने आईआईएससी से एमटेक करने के बाद में बिट से डीएस में एमटेक क्यों किया? क्योंकि मैं काम कर रहा था डियर फ्रेंड उस टाइम पे एज अ फ्रीलांसर डेवलपर, और मुझे लगा कि उस फ्रीलांसिंग में सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट जो आ रहे हैं डेटा साइंस के आ रहे हैं। अब डेटा साइंस के अगर प्रोजेक्ट आ रहे हैं और मुझसे नहीं बन रहे हैं तो फिर मेरे को जॉब, मतलब पैसा नहीं मिल पा रहा था, काम नहीं मिल पा रहा था ढेर सारा इन द फ्रीलांसिंग। तो फिर मैंने एमटेक किया और फ्रीलांसिंग में मुझे ज्यादा अच्छे प्रोजेक्ट्स मिलने लगे। सिंपल सी बात थी। देखो, इट्स लाइक अ सप्लाई एंड डिमांड काइंड ऑफ इंडस्ट्री। जब आप काम करते हो, स्किल्सफुल काम करते हो, अगर आप स्किल सीखोगे आपको काम मिलेगा, पैसा मिलेगा, सिंपल सी बात है। तो एमटेक स्पेशलाइजेशन अगर आप ये करते हो, इसमें बहुत सारी ये चीजें हैं। आप बेसिक थोड़ी ये चीजों तो मेरे इस चैनल के थ्रू सीख सकते हो। मैंने डेटा माइनिंग का बेसिक, मशीन लर्निंग का बेसिक सिखाया है यहाँ पे इसी चैनल पे। एक अच्छी खासी प्लेलिस्ट बना रहा था, बट स्टूडेंट्स को इंटरेस्ट ही नहीं आया, तो इंटरेस्ट दिखाना बंद कर दिया उन्होंने, तो मैंने स्टॉप कर दिया। अदरवाइज मैं आपको पूरा मशीन लर्निंग सिखा देता यहीं पे, बेसिक लेवल की, एटलीस्ट कि आप मास्टर्स में जाके उसके बेसिस पे फिर कोर कुछ और अच्छा कर सकते थे। बट स्टूडेंट्स ने इंटरेस्ट ही नहीं दिया, तो मैं क्या करता। तो मैं अभी इसलिए आपको आईआईएससी के कोर्सेज के बारे में बता रहा हूं। ये सारे कोर्सेज हर जगह मिलेंगे, मैं सिर्फ बताया कि आईआईएससी में बेस्ट है ये।
सबसे अच्छा आईआईएससी में है, इसका मतलब ये नहीं कि दूसरी जगह पे आप नहीं जा सकते हो या दूसरी जगह पे अच्छा नहीं है। आई नो पर्सनली अबाउट आईआईएससी बैंगलोर, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस मशीन लर्निंग डेटा साइंस, द रिसर्च एंड द स्टडी ऑफ दिस पर्टिकुलर कोर्सेज, दीज कोर्सेज इज बेस्ट इन कंट्री इन आईआईएससी बैंगलोर, दैट्स व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट दैट। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं साइबर सिक्योरिटी के बारे में। ऑफ कोर्स इसमें आईआईटी दिल्ली का साइबर सिक्योरिटी वाला जो कोर्स है वो बहुत फेमस है, बहुत ज्यादा फेमस है। आईआईटी मद्रास में भी अच्छे कोर्सेस मिल जाएंगे इसके। आपको आईआईटी बॉम्बे में जो मिलेगा वो सारे कोर्सेस का सब कुछ मिलेगा, अच्छा मिलेगा, बहुत गजब लेवल का मिलेगा। बट अगर सिर्फ एक एक स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में बात की जाए तो इसके लिए आईआईटी मद्रास और आईआईटी दिल्ली का कोर्स बहुत गजब है साइबर सिक्योरिटी में। ये साइबर सिक्योरिटी बहुत लोगों को अट्रैक्ट करता है क्योंकि सिक्योरिटी सिस्टम, हैकिंग जो है स्टूडेंट्स को बड़ा इंटरेस्ट लगता है। अरे हैकिंग, हाँ हाँ सर एथिकल हैकिंग करेंगे, हम सीखेंगे, इसका हैक कर लेंगे, उसका हैक कर लेंगे, फिर लोगों के फेसबुक हम हैक कर देंगे, ऐसा वैसा लोग कोशिश करते हैं, बट दैट्स नॉट अ गुड थिंग। व्हाट वी विल डू हियर इज, एक तो डेटा सिक्योरिटी के बारे में बात करेंगे कि अगर डेटा स्टोरेज है किसी कंपनी का, बहुत बड़ा डेटा स्टोरेज है, तो उसको सिक्योर रखना जरूरी है। लाइक फेसबुक के या किसी भी कंपनी के डेटा को सिक्योर करना सबसे बड़ा टास्क है अभी। अदरवाइज किसी भी एक कंपनी का डेटाबेस अगर लीक हो जाएगा तो उनके सारे लोगों की इंफॉर्मेशन, एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन, लेट्स से अनअकैडमी है तो उनके स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन, कोई क्रेडिट कार्ड कंपनी है तो उसके क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन, सब कुछ लीक हो सकती है। फिर आता है नेटवर्क सिक्योरिटी की, नेटवर्क में अगर डेटा ट्रांसफर होता है तो उसकी सिक्योरिटी कैसे की जाए। बिग डेटा आता है यहाँ पे, क्योंकि बड़े डेटा को हैंडल करना है, उसको स्टोर भी करवाना है, सिक्योर भी कराना है, और फिर बिग डेटा को यहां से वहां मूव भी करवाना है। फिर आता है आईओटी सिक्योरिटी। इसमें आईओटी का मतलब होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ये बहुत अच्छा ये है और मुझे लगता है आगे के आने वाले 5 से 10 सालों में आईओटी का यूसेज जो है वो बहुत बढ़ जाएगा। फिर आता है इसका प्लेसमेंट। इसका प्लेसमेंट भी बहुत बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, बट यस इट्स गुड इनफ। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है साइबर सिक्योरिटी की, वो प्रॉब्लम ये है कि नॉट सो मेनी कंपनीज वर्किंग ऑन दिस। बहुत ज्यादा कंपनीज है नहीं अभी इस पर्टिकुलर फील्ड में काम करने के लिए। ऑफ कोर्स आपको फॉरेंसिक्स में जॉब मिल सकती है इसको सीखने के बाद में, गवर्नमेंट में या किसी और पर्टिकुलर प्राइवेट एजेंसी में, बट बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा है नहीं। इसका जो पैकेज है, आपको एवरेज पैकेज बता दिया जाए, एवरेज पैकेज अराउंड 18 to 20 लाख मिल सकता है अगर आप बहुत बहुत अच्छे कॉलेज से करते हो। मैक्सिमम पैकेज 30 के अराउंड जाता है और मिनिमम पैकेज कुछ 15 लाख का अभी तक गया है बेस्ड ऑन द डेटा अवेलेबल। ये ज्यादा पीछे कम ज्यादा भी हो सकता है। फिर आती है बात डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की। इसको लोग नजरअंदाज करते हैं, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैंने जैसे कि कहा कि 5 से 10 सालों में आईओटी का यूसेज बहुत बड़ा होने वाला है। अगर आप लोग को आईओटी नहीं पता है तो मैं बता देता हूं। आईओटी का मतलब होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अभी करंटली आपके पास जिसमें जिन डिवाइसेस में इंटरनेट चलता है वो है या तो आपके कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, मोबाइल फोन्स, मोस्टली वॉचेस में आ गया है अब, और साथ ही साथ इस टाइप के पैनल्स या टीवीज में आता है। कभी कभी कुछ लोगों में कैमरा के पास कैमरास भी होते हैं जिनमें ब्लूटूथ से कनेक्टिविटी होती है। बट आप इमेजिन करो कि आपके आसपास की हर एक डिवाइस में अगर इंटरनेट चलने लगे तो वो एक दूसरे से कनेक्ट होके और इंफॉर्मेशन शेयर कर सकती है। लाइक जितने सीसीटीवी कैमरा सिटी में लगे हुए हैं, उन सब से सेंसर्स लगे हुए हैं, वो सारा अपना डेटा एक डिस्ट्रीब्यूटेड एक पर्टिकुलर सर्वर पे भेजेंगे और सर्वर के थ्रू वो डेटा आपके पास आ जाएगा कि कहां पे कौन सा व्हीकल मूव कर रहा है, कितनी गाड़ियां चल रही हैं, किसमें किस पर्टिकुलर रोड पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक है और किधर कम है। तो जितनी डिवाइसेस हैं, अगर इमेजिन करो ये आपस में कनेक्टेड रहे और इंफॉर्मेशन भेजते रहे एक दूसरे को, तो कितना मजा होगा। यस फॉर श्योर। और वही फील्ड है आईओटी, पर इसमें आपको डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम सीखना होगा पहले, क्योंकि ये सारा डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का खेल है। मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्टेड हैं एक सिंगल प्लेटफॉर्म के थ्रू, कोई भी एक सिंगल प्लेटफॉर्म हो, तो वो बहुत इंटरेस्ट की चीज है। बट ये जो इंटरेस्ट की चीज है, ये इंटरेस्ट की चीज तभी आएगी जब आपको डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम और डिस्ट्रीब्यूटेड सिक्योरिटी सिस्टम जो है वो अच्छे से पता हो और एम्बेडेड सिस्टम पता हो। क्योंकि आईओटी में बताते वक्त अगर आपको कैमरा में, सीसीटीवी कैमरा में कोई एक सेंसर लगाना है जो इंफॉर्मेशन भेज सके, तो एक छोटी सी चिप लगेगी, एक एम्बेडेड सिस्टम उसमें लगेगा। वो एम्बेडेड सिस्टम में आपको डेवलपमेंट, उसका हार्डवेयर डेवलपमेंट सीखना पड़ेगा।
ये आगे 10 साल, ये आगे के 10 सालों में बहुत बड़ी चीज होने वाली है। होम ऑटोमेशन जो एआई से रिलेटेड है, एआई और आईओटी का जो मिक्सचर बनेगा वो बहुत गजब होने वाला है। आप अभी भी कुछ एडवर्टीजमेंट्स में देखते हो कि आप अपने मोबाइल फोन की ऐप के थ्रू अपने घर की लाइट्स को, दूसरे एपरेटस को कंट्रोल कर सकते हो, राइट। स्लोली स्लोली ये एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे, डेटा भेजते रहेंगे कि अच्छा मेरे घर में यहां पे एक सेंसर लगा होगा, जैसे ही मैंने कमरे से बाहर निकला ये लाइट ऑफ, जैसे ही मैं कमरे में आया लाइट ऑन। अंडरस्टैंडिंग, समझ रहे हो बात को। ऐसे बहुत सारे छोटी छोटी होम ऑटोमेशन की चीजें आईओटी के बेसिस पे आएंगी। आपको ट्रैफिक का अंदाजा लग जाएगा कि किधर कितने ज्यादा मूविंग है, किधर कितना कम है। आपको बस का अंदाजा लग जाएगा कि बस कहां पे पहुंची है, हर एक छोटी छोटी पब्लिक व्हीकल हमें कहां से कैसे मिलेंगे, ऑटो कहां मिल जाएंगे, टैक्सीज कहां मिल जाएंगे, उन सब की जीपीएस कनेक्शंस के थ्रू आपको मिलती रहेंगी इंफॉर्मेशन कि अच्छा आपको यहां पे एक टैक्सी मिल जाएगी या यहां ऑटो मिल जाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये बहुत बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा आगे की टेक्नोलॉजीज में, बट अभी नहीं, रिसेंटली नहीं, आज से 10 साल बाद। उसके इसके बेसिस पे बहुत ज्यादा कंपनीज है नहीं, और इसी के बेसिस पे बहुत सारी स्टार्टअप्स फॉर श्योर आने वाली हैं। अगर आपको स्टार्टअप का आइडिया चाहिए तो दिस इज रियली ग्रेट फील्ड टू स्टार्ट विद। या फिर एआई और ये दो ऐसी फील्ड है अभी जिसमें आपको स्टार्टअप के बहुत सारे आइडियाज मिल जाएंगे। इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में अभी बहुत ज्यादा मेरे पास डेटा अवेलेबल है नहीं, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की बहुत सारी कंपनीज है ही नहीं अभी तक। तो उस वजह से ये वाला जो प्लेसमेंट सिनेरियो है अभी क्लियर नहीं है, क्योंकि कंपनीज वाले स्पेसिफिकली इसी चीज के लिए हायर करने के लिए स्पेसिफिक डिमांड जो है वो अभी तक आई नहीं है, मिली नहीं है। ये जो आईओटी वाला डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है, इसके लिए आपको इंटरडिसिप्लिनरी जाना पड़ेगा थोड़ा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत यूज है, बहुत ज्यादा। तो अगर आप बात करो एम्बेडेड सिस्टम्स और माइक्रो कंट्रोलर्स की, तो आईआईएससी का एक कोर्स बहुत अच्छा है इसमें, ठीक है। एक एमटेक का कोर्स बहुत अच्छा है। अगर आप सिस्टम्स की बात करो, सिस्टम कोर्सेज की बात करो, तो आईआईटी खड़गपुर में इसके कोर्सेज काफी अच्छे हैं। आईआईटी मद्रास में बहुत अच्छे टीचर्स आपको मिल जाएंगे। आईआईटी बॉम्बे में भी इसका काफी अच्छा स्टडी मिल जाएगा। बेस्ट अभी नहीं कर सकते, क्योंकि अभी तक बहुत ज्यादा कंपनीज जो हैं या बहुत ज्यादा जो वर्क है इन स्टूडेंट्स का इस पर्टिकुलर फील्ड में देखा नहीं गया। उसकी वजह से डेटा और उसकी वजह से कोई बहुत ज्यादा डेवलपमेंट दिखा नहीं किसी एक इंस्टीट्यूट में। चलो, तो ये थी आपकी सारी इंफॉर्मेशन। अब आपको अपने हिसाब से सिलेक्ट करना है कि आपको क्या पढ़ना है। बट याद रखें 30% ही स्टूडेंट्स अभी तक ऐसे थे जो कि ऐसे स्टूडेंट हैं जो उन्हीं पर्टिकुलर फील्ड में गए हैं जो उन्होंने पढ़ा है मास्टर्स में। बाकी के बेसिकली कुछ भी पढ़ के और बस एक जॉब लेके और कंपनी में काम करना शुरू कर देते हैं। तो अगर आप वो 30% में हैं कि नहीं हमें सर सिलेक्ट करना है, एआई में ही एमटेक करना है और उसी में ही काम करना है, ऑफ कोर्स ये सिनेरियो थोड़ा इंक्रीज होगा अभी, क्योंकि आप कंपनीज बहुत स्पेसिफिकली हायर कर रही हैं। बहुत अच्छे एजुकेटर्स आपके पास अवेलेबल हैं, किसमें, आईआईटीज में, और बहुत अच्छा रिसर्च वर्क भी अवेलेबल है दोनों जगह पे, इंस्टीट्यूशंस में भी और कंपनीज में भी। तो आपको बहुत कुछ अच्छा स्पेसिफिकली सीखने को भी मिलेगा और स्पेसिफिकली जॉब भी मिलेगी। डेटा साइंस अभी बहुत ज्यादा बूम पे है बॉस। तो अगर आप लोग को ये सीखना है, एआई सीखना है, डेटा साइंस सीखना है, तो जल्दी से सिलेक्ट कर लो, अच्छा रैंक लेके आ जाओ, बेस्ट कॉलेज से पढ़ो और अच्छी जॉब लो इसी पर्टिकुलर फील्ड में, ताकि आप फिर एक्सेल कर पाओ इन फील्ड को और टॉप कर पाओ। जब बहुत ज्यादा लोग ये सीख के आए तब आप उन चीजों के मास्टर बन जाओ, ताकि आपको फिर कोई उस पर्टिकुलर सिस्टम से हिलाए ना। और एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप अच्छे कॉलेज से मास्टर्स करना चाहते हो तो बिना मैथमेटिक्स के कुछ होगा नहीं आपका, है ना। किसी भी अच्छे कॉलेज में मैथमेटिक्स तो लगेगा ही लगेगा। अच्छी जितनी भी फील्ड ऑफ स्टडी रहेगी उसमें लगभग हर जगह मैथ तो रहेगा ही रहेगा। तो आप अपना मैथ थोड़ा अच्छा करके जाओ। और दूसरा, लोग पूछते हैं सर किस लेवल की कोडिंग चाहिए। यार बेसिक लेवल की कोडिंग तो आपको आनी चाहिए कि आप कोड देख के समझ पाओ कि क्या लिखा है। लॉजिक्स अच्छे होने चाहिए, बेसिक डेटा स्ट्रक्चर का इंप्लीमेंटेशन आपको आना चाहिए, इतना कर लेना। अगर नहीं है आपके पास अच्छा, तो एक काम करो, एग्जाम हो जाती है गेट की फरवरी में, फरवरी से लेके आपका एमटेक स्टार्ट होगा जुलाई में। 4 महीने में अपनी कोडिंग को खूब प्रैक्टिस करना, आपका कोडिंग भी अच्छा हो जाएगा। जितने लोगों को